नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सक्सेस मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में मैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। इन सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है दोस्तों मानसरोवर झील के पास है। ये मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट है। उपर्युक्त सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन सभी का उद्गम स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। क्या है सही जवाब? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? सी है। उत्तर सी है इसका। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तथा हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती हुई जाती है। दोस्तों, हिमालय जो है हिमालय पर्वत के समानांतर पूरब की ओर बहती हुई जाती है तथा जो हिमालय है, हिमालय का जो पूर्वी चोटी है नामचा बरवा के समीप से ही यू आकार टर्न लेती है। अंग्रेजी की यू आकार जैसा टर्न लेती है, ऐसे टर्न लेती है और भारत में प्रवेश कर जाती है। और सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सुबनसिरी नदी के बारे में जान लेते हैं। इस नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, जो चीन का जो एरिया है में बहती है। ठीक है दोस्तों, जो लोहित नदी है पूर्वी तिब्बत में जयालचू, क्या है ये? जयालचू है। ठीक है, जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, लोहित नदी का जो स्वभाव दोस्तों उग्र एवं अनियंत्रित है। इसी कारण लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है लोहित नदी के बारे में, इसको याद रखिएगा। और लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका नदी पुल का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, भूपेन हजारिका नदी पुल का भी निर्माण किया गया है दोस्तों लोहित नदी पर ही। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
असम में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली स्थित है। ठीक है दोस्तों, असम राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित चोलामू झील से होता है, जो लगभग 7000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित हैं, और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, मानस नदी है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भूटान से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, अतः यह ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। क्या जवाब होगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, तथा जब गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को? पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र पद्मा से मिल जाती है तो उनकी संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी जमुना और पद्मा के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, परंतु जब इस संयुक्त धारा में मेघना नदी आकर मिल जाती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी, मेघना नाम से ही यह अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में त्याग देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकली हुई है? तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराक नदी मणिपुर से निकली हुई है। किस नदी से, किस राज्य से निकली है? मणिपुर की पहाड़ी से निकली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? डी है। मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है बराक नदी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील के पास स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन सभी का जो उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस पर्वत शिखर के समीप से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नामचा बरवा। बृहद हिमालय का दोस्तों जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के जो ऐसे बृहद हिमालय आया है, ठीक है, यहाँ पे है नंगा पर्वत और एकदम पूरब में अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है? नामचा बरवा है, और यहीं से बिल्कुल यहीं से यू आकार में होते हुए अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है दिहांग नदी के नाम से प्रवेश कर जाती है। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी बृहद हिमालय के पूर्वी चोटी नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार जैसा आकृति बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तथा बांग्लादेश में क्या कहते हैं दोस्तों? बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें और भी मेहनत करने का हौसला मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और हैप्पी रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।